हाय फ्रेंड्स, फॉर यू क्लासेज में आपका स्वागत है। वेलकम इन फॉर यू क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का मैथ, डिफरेंशिएशन, अवकलन, एक्सरसाइज 11.1 स्टूडेंट्स फ्रेंड का बुक से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड का बुक एक्सरसाइज 11.1। देखिए, इसमें आपको अवकलन यानी डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या कहा गया? एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों को अवकलित करें। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा चलते हैं फॉर्मूला की तरफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, अगर हम लोग को अवकलित करना है तो किसके सापेक्ष करना है? तो जिसके सापेक्ष करना उसके, यहाँ कहा गया एक्स के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष। जैसे कि अगर हम यहाँ लिख दे इस प्रकार से कि साइन एक्स बटा डी एक्स, यानी डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो ये देखिए, नीचे में आपका, हर में आपका क्या आया है? डिनोमिनेटर में आपका आया एक्स। तो यानी जो नीचे पड़ेगा उसी के सापेक्ष किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपका कोफिशिएंट यानी गुणांक रहेगा, यानी कि इसमें जो गुना रहेगा उसी के सापेक्ष। तो यानी नीचे में एक्स है तो एक्स के सापेक्ष भी रहेगा, भी के सापेक्ष वाई रहेगा, वाई के सापेक्ष होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है ट्राइगोनोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं, पहले उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि 6 फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो पहला आपका क्या होगा? पहला आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो यानी कि साइन थीटा तो किसके सापेक्ष होगा? थीटा के सापेक्ष होगा। तो डिफरेंशिएशन अगर आप कीजिएगा तो डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा बटा क्या होगा? डी थीटा। अब बताइए कि साइन थीटा को आप क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो बताइए कि डी साइन थीटा बटा डी थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस थीटा होगा। क्या होगा? कॉस थीटा होगा। इसी प्रकार से आप अगर कहिएगा दूसरा में अगर आप कहिएगा कि आप निकालिएगा कॉस थीटा का, तो डी कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा? डी थीटा। तो डी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा? डी कॉस थीटा। तो देखिए डी यानी कि यहाँ कॉस आया, कॉस। तो कॉस क्या चीज से लिखा रहा है? सी से। तो सी से जो भी प्रारंभ होगा उसके पहले आप क्या लगाइएगा? माइनस। यानी इसका डिफरेंशिएशन निकालने से पहले आप क्या लिखिएगा? माइनस। यानी जो सी से प्रारंभ होगा, सी से। तो जैसे कॉस थीटा तो सी से प्रारंभ होगा, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस। और कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। तो साइन थीटा, जैसे साइन का हुआ कॉस, तो कॉस का क्या होगा? साइन, लेकिन माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये सी से प्रारंभ हुआ। इतना याद रखिएगा। तीसरा आपका है टेन थीटा। तो यानी कि टेन थीटा, तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन अगर आप निकालिएगा तो आप इसको लिखिए डी टेन थीटा। क्या लिखिएगा? डी टेन थीटा। तो चलिए तीसरा नंबर में आप डी टेन थीटा, तो डी टेन थीटा बटा क्या लिखिएगा? डी थीटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष हो रहा है। तो टेन थीटा का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा आप आइए कॉट थीटा। तो कॉट थीटा यानी कि आप यहां लिखिए डी कॉट थीटा और बटा आप डी थीटा। तो डी कॉट थीटा यानी कि आपका जो है डी कॉट थीटा बटा डी थीटा। तो कॉट यानी सी से प्रारंभ हुआ, क्या लिखेंगे? माइनस। कॉट यानी सी से प्रारंभ हुआ, क्या लिखेंगे? माइनस। और कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कौसेक स्क्वायर थीटा, कौसेक स्क्वायर थीटा। पांचवा आइए हम लोग, तो पांचवा में हो जाएगा हमारा क्या? सेक थीटा। तो यानी सेक थीटा, तो आप डायरेक्ट लिखिए डी सेक थीटा बटा डी थीटा। तो डी सेक थीटा बटा डी थीटा किसके सापेक्ष किया जा रहा है? थीटा के सापेक्ष किया जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। उसके बाद आप लोग जो है अगला छठा नंबर है आपका, बताइए साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, बचा क्या? कौसेक। तो आप लिखिएगा यहाँ डी COSEC, कौसेक थीटा बटा आप डी थीटा। तो कौसेक यानी सी से प्रारंभ हुआ, क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। और कौसेक का क्या होता है? कौसेक का होता है कौसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। चलिए यही आपका हो गया डिफरेंशिएशन। 6 फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्री का 6 फंक्शन है। इसका डी साइन थीटा बटा डी थीटा का कॉस थीटा, डी कॉस थीटा बटा डी थीटा। कॉस क्या से प्रारंभ हुआ? सी से प्रारंभ होगा, क्या लगाएंगे? माइनस। कॉस का क्या होगा? साइन थीटा। डी टेन थीटा बटा डी थीटा, टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। डी कॉट थीटा बाई डी थीटा, तो कॉट का क्या होता है? कॉट यानी क्या से प्रारंभ हुआ? सी से प्रारंभ हुआ, क्या लगाएंगे? माइनस। और कॉट का क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से यानी कि सेक, तो सेक थीटा
का क्या होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। फिर एक कॉसेक थीटा, कॉसेक यानी क्या से प्रारंभ हो रहा है, सी से प्रारंभ हो, क्या लगाएंगे माइनस, तो कॉसेक थीटा का क्या होगा, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखिए यहां से है तो इस आप फॉर्मूला को इधर ही रहने दीजिए, इस फॉर्मूला का जहां उपयोग होगा वहां करेंगे। अब बताइए पहला प्रश्न है एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष का एक्स लगा हुआ होगा, अब इसके सापेक्ष हम लोग बनाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, पहला हम लोग बनाएंगे कि साइन ए एक्स प्लस बी, तो आप इसको लिखिए डी साइन, तो डी साइन ए एक्स प्लस बी। अब बताइए साइन को आप डिफरेंशिएशन करें किसके सापेक्ष, ए एक्स प्लस बी, तो आप यहां लिखिए डी ए एक्स प्लस बी। अब गुने, अब बताइए ए एक्स अभी भी है तो आप इसको लिखिएगा डी ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, अब फिर यहां पर क्या हो जाएगा डी एक्स। और चलिए एक फॉर्मूला और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि कोई फंक्शन नहीं होगा, एक्स होगा, जैसे एक्स होगा, तो अगर यहाँ पे देख लेते 7वां नंबर में, देखो दिख रहा है ये वाला, तो अगर 7वां नंबर में x पर पावर अगर n रहेगा, x पर पावर क्या रहेगा n, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, जैसे डिफरेंशिएशन इसको करते डी एक्स पर पावर n बटा डी एक्स, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले जो पावर है यानी कि ये जो n है, तो पहले पावर को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, पावर को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, और पावर में एक आप घटा दीजिए, तो यानी n गुना कर दिए, फिर x और n पर पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, n पर पावर 1, यानी कि अगर x पर पावर n रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा, तो आप बताइए कि पावर को गुना करिए, पावर को क्या करिए गुना करिए, और जो आपका मान है तो यानी कि पावर में एक घटाकर वही मान लिख दीजिए, तो यानी कि पावर को गुना कीजिए, पावर में एक घटाइए वही मान लिख दीजिए। ये अगर आपका किसी जैसे कि 2x पर पावर 4 रहेगा तो उस स्थिति में किया जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप लिख दीजिएगा x पर पावर 5, तो इसका क्या कीजिएगा, तो x पर पावर 5, तो पावर गुना कीजिए 5 गुने x पर पावर में घटाइए 1, 5 माइनस 1, तो क्या हो गया आपका, हो गया कि 5x पर पावर 4, यानी इस रूप में होगा। चलिए यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि जैसे यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी था, तो ए एक्स प्लस बी के सापेक्ष किए, फिर ए एक्स प्लस बी को एक्स के सापेक्ष किए, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि साइन का आप डिफरेंशिएशन किए थे तो क्या आया था, कॉस आया था, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा कॉस, फिर आपका जो है वो आप उतार दीजिए गुने, यहाँ पर देखिए एक्स है ए एक्स, तो यानी ए एक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आपका ए एक्स लिखा हुआ है तो एक्स पर पावर क्या है 1, आप 1 को गुना कीजिए, तो यानी 1 को अगर आप गुना कीजिए 1 गुने ए एक्स और फिर 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 गुने ए और एक्स पर पावर क्या हो जाएगा 0। अब बताइए 1 गुने ए और एक्स पर पावर 0 का मान क्या होगा 1 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 0 नहीं होगा 1 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a, क्या हो जाएगा a, देखिए कहां से आया a x और b है आपका b, तो b पर पावर आपका क्या है, b पर पावर कुछ नहीं है, तो यानी कि आप कह सकते हैं ना b पर पावर आपका 0 है, यानी या 1 आप कह सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 कह सकते हैं, या यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप 1 गुना कीजिए b में आप जो है माने कि 1 माइनस 1 कीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 गुने b पर पावर 0, इसका मान 1 ऐसे आप देखते हैं कि इसमें जो है x के सापेक्ष कहा जा रहा है, तो ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट राशि का आप डिफरेंशिएशन शून्य होता है, इतना आप जानिए, क्योंकि x इसमें नहीं लगा हुआ है तो कांस्टेंट राशि है, तो कांस्टेंट राशि में आपका कांस्टेंट राशि का क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं 1 होता है कांस्टेंट राशि का, जैसे कि यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाला गया है, आप इसको ध्यान दीजिए। अब इसको गुणा कर दीजिए एकदम, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर गुणा कर दीजिए तो a हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ax प्लस b, यही आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है, यानी कि आंसर। आप ये ना समझिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आप उतना होशियार हैं, 12th के ही विद्यार्थी हैं। तो दूसरा देखिए साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो साइन एक्स स्क्वायर का आप देखिए यहाँ पे आप कीजिएगा डी साइन हो जाएगा, तो डी साइन एक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, गुने अभी देखिए एक्स स्क्वायर के सापेक्ष हुआ है, एक्स के सापेक्ष नहीं हुआ, फिर आप क्या कीजिएगा डी एक्स स्क्वायर बटा फिर आप क्या कीजिएगा डी एक्स, जब तक एक्स नहीं आ जाए तब तक आप डिफरेंशिएशन आगे करते रहिए। फिर आपका क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और ये जो है इसको इसी प्रकार से रहने दीजिए, गुने एक्स स्क्वायर का पावर क्या है 2, पावर क्या है 2 पहले नंबर क्या कीजिए गुना, पावर गुना कीजिए x पावर में 1 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये cos x स्क्वायर गुने
2x और 2 में 1 गया कितना 1, यानी कि किसी भी पर पावर 1 रहता है तो नहीं लिखते, तो ये हो जाएगा आपका cos x स्क्वायर गुने 2x, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2x और यहाँ हो जाएगा cos x स्क्वायर, तो ये आपका हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार से तीसरा में क्या लिखा हुआ है, tan 5x प्लस 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखिए tan, तो यहाँ हो जाएगा d हो जाएगा d tan, फिर हो जाएगा 5x प्लस 9 बटा क्या हो जाएगा d 5x प्लस 9, क्योंकि इसके सापेक्ष की है, फिर हो जाएगा d हो जाएगा यहाँ 5x प्लस 9 बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। फिर आप यहाँ से आप कीजिए tan का क्या होता है, आप यहाँ पर निकाल चुके हैं, tan का होता है सेक स्क्वायर, देखिए यहाँ पे tan का सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे x है तो यहाँ में जो भी रहेगा वही हम करेंगे, तो tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5x प्लस 9, तो 5x प्लस 9 लिख दिए, उसके बाद क्या है गुना करेंगे, फिर क्या है 5x प्लस 9 तो 5x यानी पावर x पर क्या 1 है, तो 1 गुना करेंगे 1 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 5 गुने यहाँ 1 और उसके बाद क्या कर सकते हैं x पर पावर 1 माइनस 1, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट का हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 5x प्लस 9 और गुने 5 हो जाएगा और गुने इसका 1 माइनस 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यानी 1 गुने x पर पावर क्या हो जाएगा 0 प्लस ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 5x प्लस 9 और ये आपका 5 गुने 1, और इसका मान क्या हो जाता है, किसी भी संख्या पर पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुने 1 और ये आपका हो गया, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर 5x प्लस 9 और ये हो जाएगा गुने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा गुने 5, तो ये हो जाएगा आप ऐसे लिख लीजिए 5, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 9, ये आपका आंसर हो गया। अगला इसी प्रकार से आपका चौथा है, तो चौथा इसके नीचे अति कर लेंगे, चौथा क्या है जो इसको मिटा देते हैं। चौथा में क्या लिखा हुआ है, चौथा में लिखा हुआ है आपका cos x, यहाँ उतार देते हैं चौथा नंबर में आपका लिखा हुआ है cos, फिर लिखा हुआ है sin x स्क्वायर, तो देखिए यहाँ लिखिएगा d cos, फिर लिखिएगा sin x स्क्वायर बटा d, फिर हो जाएगा sin, फिर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन कीजिएगा sin d sin x स्क्वायर बटा dx स्क्वायर हो जाएगा, फिर dx स्क्वायर बटा dx हो जाएगा। चलिए इसको हम डायरेक्ट अति करते हैं, cos का क्या हुआ c से प्रारंभ हुआ, माइनस लगाना नहीं भूलिए, तो माइनस हो जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन, अब जो है वो ये लिख दीजिए साइन एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए साइन का क्या होता है cos, तो यहाँ हो जाएगा cos जो है गुना कर दीजिए एक्स स्क्वायर और गुने एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, आप इसको सीधा लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 2x cos एक्स स्क्वायर साइन इंटू साइन एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर, ये हो गया चौथा का। इसी प्रकार से पांचवा आइए, पांचवा में क्या लिखा हुआ है साइन क्यू एक्स, तो यानी आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स पर पावर क्यू, ऐसा लिख सकते कि नहीं, क्योंकि ये थीटा पे पावर नहीं है, ये आपका फंक्शन पे पावर लगा हुआ है। तो पहले आप पावर को कीजिए, तो आप पहले पावर को कीजिएगा, तो पावर को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, फिर यहां हो जाएगा साइन एक्स और फिर पावर में 3 माइनस 1 घटा देना गुने, ये तो पावर का हो गया जी। अब उसके बाद क्या करना है फंक्शन का करना है, तो फंक्शन का क्या हो जाएगा डी साइन एक्स बटा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन क्यों एक्स लिखा हुआ है, तो आप इसको इस रूप में लिखिए, पावर के रूप में लाइए, पावर के रूप में लाइएगा तो पावर गुना कीजिए, फिर पावर में 1 घटा दीजिए, इस प्रकार से फिर बचा क्या फंक्शन, तो फंक्शन को कर दीजिए, फिर यहाँ हो जाएगा 3 साइन एक्स और यहाँ 3 में से 1 चला गया तो 2, तो यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ स्क्वायर, यानी कि 3 साइन एक्स स्क्वायर गुने साइन का क्या होता है कॉस होता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स, यानी यही हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से आपका जो है अगला आगे क्या लिखा हुआ रूट, हाँ ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रूट वाला है, तो बताइए कि आप इसको क्या लिख सकते हैं रूट वाला, तो रूट वाला को आप लिख सकते हैं ये छठा
तो पहले नंबर आप इसको ऐसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पर पावर। रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, पावर क्या होता है 1/2 होता है। तो आप रूट को आप 1/2 लिख सकते हैं। जैसे ये आपका यहाँ रूट में लिखा हुआ है तो आप रूट का मान ही होता है। रूट को 2-3 प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। एक इस प्रकार से, एक पावर से प्रदर्शित किया जाता है, हाफ मान होता है। तो आप रूट के बदले 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। आप देखिए पावर वाला बन गया, पावर को पहले क्या कीजिए गुना कीजिए, तो पावर हो गया आपका गुना, पावर क्या हो गया गुना, और गुने आप जो है उतना लिख दीजिए और पावर में 1 घटा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। अब 1 घटा दीजिए तो 1/2 और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 और गुने यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसको घटाइएगा 1/2 यानी आधा, घटा कितना रहे हैं 1। तो बताइए एक आधा में 1 घटाइएगा तो आधा ही आएगा, लेकिन ज्यादा कौन है माइनस वाला, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/2। क्योंकि देखिए 1/2 और -1 घटाइएगा, एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा 2, तो 2 से गुना कीजिएगा 1, तो 1 माइनस यहाँ से आप कीजिएगा 2, तो बताइए -1/2 आया कि नहीं। यहाँ पर देखिए तो इस रूप में आपका जो है -1/2 और -1/2, तो 1/2 ही आया है ना। ये तो 1/2 का मान क्या होता है रूट होता है। तो ये कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा माइनस वाला, तो ये हो जाएगा 1/2 और गुने यानी कि आप 1 आप इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 पर पावर 1/2 लिख दीजिए। तो ये आपका 1/2 हो गया। अब देखिए किसको मिटा दें, यानी कि इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको मिटा देते हैं जी। इसी को मिटा देते हैं। अब देखिए यहां से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये आपका 1/2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते 1/2। अब यहां लिख सकते आप कि 1/2 है तो आप इसको रूट लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए पहले किसका हुआ रूट का हुआ है, रूट का, तो रूट का हुआ है तो आप इसको क्या लिखिएगा 1/2 यानी कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 और गुने उसके बाद कीजिए डी आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 बाई dx। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, और यहाँ ऊपर में आपका हो जाएगा 2x और प्लस x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 गुना किए 1 घटाएं, चलो डिटेल से ही लिख देते हैं। पहले 2 गुना करो फिर x और फिर 2 में 1 घटा दो, फिर उसी प्रकार से इसमें पावर कुछ नहीं तो 1 गुना करो फिर x, 1 में 1 घटा दो, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया ऊपर में यानी कि 2x, यहाँ 2 में 1 गया तो 1 ही बचा और प्लस यानी कि 0, तो यानी कि x पर पावर क्या हो जाएगा 0, इसका मान क्या हो जाएगा 1, अब 1 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 ही आएगा। तो यानी कि 2x पर पावर 1 और प्लस यहाँ हो जाएगा x पर पावर यहाँ 0 और बटा हो जाएगा 2 रूट यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, तो ये हो जाएगा यानी कि 2x और प्लस इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका छठा का आंसर है, ये वाला आपका छठा का आंसर है। चलिए थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं कि अगर रूट में रहेगा तब क्या होगा। ऐसे में से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ अब देखिए रूट का रहेगा, इतना लंबा हम क्यों किए, क्योंकि हमको लगा कि आपको बेसिक से बता दें। आप हमारे वीडियो को तो नहीं देखे, आप हमारे वीडियो पे नए हैं, इसी वजह से अगर आप हमारी क्लास को अटेंड करते हैं तो आपको यहाँ से जानकारी मिलेगा। अब आप मेरे क्लास जो है माँ चामुंडा मंदिर जो है, माँ चामुंडा मंदिर के एकदम जस्ट सामने जो शुभम पंडाल टेंट एंड हाउस है, शुभम टेंट पंडाल एंड हाउस है उदय सिंह जी के मकान में, आप फर्स्ट फ्लोर पे आइए, यहीं हमारी क्लास चलती है। क्लास का नाम है फॉर यू क्लासेस बाय धीरज सर। आप यहाँ आइए, विजिट कीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ आकर अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप निरंतर आप क्लास कर सकते हैं। अगर हमारी क्लास अच्छी नहीं लगती है तो आप डेमो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 से 7 या 8 दिन 1 सप्ताह तक डेमो ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद है, तभी आप हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, अन्यथा
आपकी इच्छा है, हम ना ही कहेंगे कि आप हमारे ही पास आकर पढ़िए, नहीं, अगर आपके पास जिज्ञासा है, इच्छुक हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यहाँ 9th से लेकर 12th तक पढ़ाई किया जाता है, यानी करवाया जा रहा है। तो आप आइए, यहाँ मिलिए, उसके बाद पढ़िए। जैसा कि देखिए यहाँ पर अगर रूट की बात हुआ था तो रूट का बात होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रूट एक्स, तो इसका अगर हम अति करेंगे, जैसे ऊपर लिख देते थोड़ा सा, ये हो गया आपका रूट एक्स। तो रूट का मतलब क्या हुआ कि एक्स पर पावर क्या हुआ, 1/2 हो गया जी, क्या हो गया 1/2। अब बताइए हम क्या बोले थे कि अगर किसी भी संख्या पे पावर है तो पहले पावर को क्या कीजिए, गुना। तो पावर को अगर आप गुना करते हैं तो 1/2 हो गया, गुना कर दिए। फिर क्या बोले थे कि पावर में 1 घटा दीजिए जितना है, तो ये हो गया x, और यहाँ क्या लिखा हुआ 1/2 यानी आधा लिखा हुआ। अब कितना घटाने के लिए बोला गया था, 1 घटाने के लिए बोला गया था, तो 1 आप घटा दिए हैं। अब ये हो जाएगा 1/2 और गुने x। अब बताइए कि 1/2 और -1 है, यानी ये आधा है और ये -1 है, तो अगर आप घटाइएगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब बताइए कि ये आपका -1 आ गया, तो आप 1/2 गुने, आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1/x पर पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्योंकि ये व्युत्क्रम है, तो आपको इसको नीचे लाना होगा। अब बताइए यहाँ हो जाएगा 1 गुने 1 कीजिएगा तो 1, यहाँ हो जाएगा 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए वही आया कि नहीं आया कि x 1/2, इसका वैल्यू क्या है, रूट है, तो आप क्या लिख सकते हैं, रूट x लिख सकते हैं। तो बताइए कि ये फाइनली आपका क्या प्राप्त हुआ, x का अगर आप डिफरेंशिएशन किए, यानी कि आप लिख दिए d√x/dx, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका फाइनली क्या प्राप्त हुआ, 1/2, 1/2 लिख दीजिए, और जो रहता है वही आप यहाँ क्या कीजिए, उतार दीजिए। तो ये 1/2 रूट एक्स आ गया। और यही हम यहाँ पे आपको बोल रहे थे ना कि जैसे ये आपका है x² + x + 1 है, तो अगर ये रूट में है तो आप इसको क्या कीजिए, पहले रूट को कीजिएगा तो 1/2, देखिए 1/2 रूट एक्स। अब देखिए यहाँ पर भी तो आया 1/, जैसे यहाँ 1/2 रूट, यानी कि जो भी है वो लिखा गया है। अब बात रहा क्या चीज का, x² + x + 1, तो x² का करेंगे क्या आएगा 2x, और x का करेंगे क्या आएगा 1, तो देखो 2x + 1, एकदम डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हैं, एकदम डायरेक्ट, जिसको कहते हैं डायरेक्ट, समझे ना, हाँ एकदम डायरेक्ट। तो अब बताइए कि अगर इस प्रकार से, अब देखिए कांस्टेंट राशि अगर आपको मिला, कोई कांस्टेंट राशि, जैसे यहाँ आपको कांस्टेंट राशि 5 मिल गया, तो बताइए कि 5 में x पर पावर क्या गुना हुआ होगा, 0 गुना हुआ होगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल। बताइए कि x पर पावर 0 हो गया। अब इसी को क्या करिए, 5 और गुने x पर पावर 0, पावर वाला क्या बताए, पावर पहले गुना करो, क्या करो, गुना। तो गुना यहाँ किए, अब देखिए x है, x पर पावर यानी 0 है, और क्या कहे, 1 घटाने के लिए, तो 1 यहाँ घटा दीजिए। अब ये हो गया 5 गुने लड्डू यानी 0, और गुने क्या हो गया, x पर पावर -1, अब माइनस रहे चाहे प्लस, गुना कितना से कर रहे हैं, 0 से, तो ये पूरी की पूरी संख्या को ये क्या कर देगा, 0 बना देगा। तो बताइए कोई भी कांस्टेंट राशि का, जैसे कहेगा कि 8 का क्या होगा, 0 होगा, 9 का क्या होगा, 0 होगा, 15 का क्या होगा, 0 होगा। तो बताइए कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आप बताइएगा, क्या होगा, 0 होगा। अब बताइए अगर यहां रहता है x, या अगर यहां पे अगर आपका यहां पे अगर रहता है आपका 2x, क्या होगा बताइए, x पर पावर 2 गुने x पर पावर क्या है 1, तो 2 गुने पावर पहले क्या कीजिए गुना, फिर x पर पावर 1 माइनस 1 घटाइए, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 1 गुने x पर पावर क्या हो गया 0, x पर पावर 0 का मान 1। बताइए 2 गुने 1 गुने 1, किसी भी संख्या पर a पर पावर 0 देगा, इसका भी वैल्यू होगा 1, समझे। तो यानी कि इसका मान क्या होगा 2, यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि 6x का क्या होगा 6 होगा। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें, अगर यहाँ लिखे 9x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन 9x होगा। समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा, नहीं आया है तो भी आप जो है हमारे साथ जुड़िए, या फिर आप नहीं आना चाहते तो YouTube पर हमारे वीडियो अपलोड होते रहेंगे, आप जो है इस वीडियो की मदद से, या आपको जैसे भी आपका इच्छा है इसमें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।